हमारे आप बेटे। भगवा वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे नबी के, मतलब इतनी क्या हमदर्दी, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? उसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर सख्ती से हराम करा दिया कि बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी। और उन्होंने अपनी बेटी, अपना खानदान किससे चलाया? किससे चलाया बताइए? बेटियों से। चाहते तो बड़े से बड़े, दोस्तों बड़े जैसा से आप बड़े रईस जानते की अपनी हैं बेटी की शादी कर कि सकते हैं। एक पंडित शादी ने कहाँ की? बड़ा ही शानदार और बड़ा ही जानदार स्पीच एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिया। वाकई ये दिल को छूने वाला। मैं यही नहीं कह रहा कि आप हिंदू लोग हैं, कि आप मुसलमान लोग हैं, आप ईसाई लोग हैं, या आप सिख लोग हैं, क्या आप किसी भी धर्म से रिलेटिव हो, किसी भी धर्म को मानते हो, क्या आप उनके लोग हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इस न्यूज़ पत्रकार ने इस पंडित से जो इस आखिरकार ये क्यों रो रहा है, आखिरकार ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, तो आपको मैं ये सुनाने की कोशिश करूंगा। आप पहले मेरी बात सुने। दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर रोज़ाना वीडियो सुबह को एक 10 बजे आया करेगी और एक रात को 8 बजे आपको हमारी अपडेट मिले करेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक हिंदू पंडित ने बड़े ही शानदार बयान हम लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए दिया। आखिरकार मोहम्मद सबके हैं, आखिरकार ऐसे अल्फाज बोले और ये खुला बोल रहे हैं कि आखिरकार ये जो और पंडित हैं, आखिरकार ये जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, आखिरकार ये क्यों अपनी दुकान बंद क्यों नहीं करते, आखिरकार ये अपनी दुकान को लेकर हर कहीं क्यों चौराहे और मोड़ पर क्यों आखिरकार आ जाते हैं, आखिरकार क्यों किसी के दिल को ठेस पहुँचाने की ये पंडित कोशिश करते हैं। तो इसी के बारे में इस पंडित ने बड़ा ही शानदार बयान दिया, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले आपको कुछ अहम बात जाननी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। जैसे आप जानते हैं कि रोज़ाना सोशल मीडिया पे कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर ऐसी निकल के आ रही है जो वाकई सनसनी फैला देने वाली है। लेकिन आप जब इस स्पीच को सुनेंगे ना, इन पंडित जी की स्पीच को आप जब सुनेंगे ना, तो आपके अंदर भाईचारा जग जाएगा, आपके अंदर ये विवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि आप हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, ये विवाद आपके अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल एक भाईचारा बिल्कुल पैदा हो जाएगा अगर आप इस स्पीच को सुन लेंगे। वाकई इतनी खूब तरीके से और इतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की, जो आए दिन आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आए दिन लोग बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ आए दिन दरिंदगी हो रही है। आखिरकार ये क्यों वही वाला दौर सामने क्यों निकल के आ रहा है जो आज से 1400 साल पहले होता था, आज से जो तकरीबन कई सौ साल पहले ये दौर होता था। इन पंडित जी ने बताया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो उससे पहले यही होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। जब बेटी किसी के घर में पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन घर जा जा के पूछते थे कि अगर किसी के घर बेटी पैदा हुई तो उसको वहाँ का हुक्मरान जो है ज़िंदा दफन कर दिया करता था। लेकिन इस पंडित जी ने बहुत ही खूब समझाया। फिर एक ऐसा शख्स सामने निकल के आता है जो नाम मोहम्मद एक ही निकल के आता है और ये ज़िंदा दफनाने का सिलसिला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कानून हो जाए जो हमारी महिलाएं सेफ रहें और किसी की देवी देवताओं पे उंगली उठाने से पहले लोग कई बार सोचें, या किसी के मज़हब पे या किसी की शान में गुस्ताखी करने से पहले लोग हज़ार दफ़ा सोचें कि आखिरकार हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं और क्यों किसी के दिल को हम ठेस पहुँचा रहे। तो मेरे दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा। हमें चाहिए कि हम जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो सुकून के साथ गुजारें, ताकि सब सुकून से ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को ज़िंदगी सुकून से गुजार देते हैं। क्योंकि ताकि आप जानते हैं कि लोग जो हैं बहुत दरिंदे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इनका जल्द ही सफाया हमारी सरकार और हमारे आज के हुक्मरान जल्दी ही इनका सफाया करने वाले। आखिरकार क्यों हमारी बेटियां, क्यों हमारी बच्चियां सेफ क्यों महसूस नहीं कर रही, आखिरकार क्यों कोई भी किसी की शान में गुस्ताखी क्यों कर बैठा है। आप देख रहे हैं आए दिन नबी की शान में गुस्ताखी होती रहती है, लेकिन अब बर्दाश्त काबिल कबूल ही नहीं। अब रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी की, एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, और जैसे ही तमाम लोगों और आशिक़े रसूल को पता चलता रहा तो इस चीज़ का बाइकाट करते रहे। लेकिन कानून सोया रहा, कानून को कुछ नहीं पता था। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि माहौल ख़राब हो सकता है।
लेकिन नहीं मेरे दोस्त, माहौल ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी ही होने वाली है और उम्मीद है हमारी कि कानूनी कार्रवाई की जाए और बहुत अच्छी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। जब हम लोग किसी के देवी देवताओं के बारे में कोई गलत सलत नहीं बोलते तो किसी को हक नहीं है कि हमारे मज़हब के बारे में कोई गलत बोले। तो दोस्तों मैं आपको यही और बताने की कोशिश करूँगा कि इन पंडित जी की वीडियो आप नहीं सुन सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे नबी के मतलब इतनी क्या हमदर्दी, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? उसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर सख्ती से हराम करा दिया कि बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी। और उन्होंने अपनी बेटी, अपना खानदान किससे चलाया? किससे चलाया बताइए? बेटियों से। चाहते तो बड़े से बड़े रईस की अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। शादी कहाँ की? एक गरीब के यहाँ। ये सिद्धांत है, जैसे भगवान राम के सिद्धांत थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि ये लोग क्या इज्जत करेंगे। यही आंसू मेरे अयोध्या मंदिर टाइम पर निकले थे जब राम को इन्होंने बच्चा बना के रोडों पे निकाला था। मोदी जी की यहाँ पे तस्वीरें निकली थी। एक बूढ़ी, सबसे बड़ा अच्छा है इनका माम, अगर नबी देखे, एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, कोई इधर पी के गिरा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई अपनी बीवी को उधर मार रहा है। तो उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने इस उम्मत में नशे को हराम कर दिया। मतलब मुसलमान, हर वो नशा मुसलमान के लिए हराम कर दिया जो उसके पैर डगमगा दे। हर वो नशा। कुरान पढ़ा है क्या पंडित जी आपने? हमको लगता है ये क्या रखा है, और हदीस भी है। अच्छा, ये तो नबी के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये आप भगवाधारी पंडित हैं, संत हैं, महाराज हैं, आपको इतनी इस्लाम से क्यों मोहब्बत है? मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से मोहब्बत है, मुसलमान से मोहब्बत है? बताइए। सत्य से मोहब्बत है। और जो धार्मिक किताब और पूरी वीडियो आप सुन सकें, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये अपडेट कैसा लगा। और हर रोज़ 8 बजे और सुबह को 10 बजे अपडेट मिलती रहेगी हमारे सद्दाम हुसैन अज़हरी चैनल पर। तो मेरे दोस्त, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सच्ची और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ और घटनाओं के सबूत जानने के लिए लगे रहें हमारे साथ।